अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। पकवान ख़ास में आज बन रहा है बकरा ईद स्पेशल। और वो क्या है, वो है गोला कबाब। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज और जूसी कबाब्स बनने वाले हैं। तो रेसिपी देखते रहिए और आपने ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना है। बकरा ईद है, गोश्त बहुत सारा पड़ा है। बीफ के भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं। इस वक्त मैं जो हूँ मटन के बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें, 6 से 7 लहसुन और आधा बंच ले लिया है हरा धनिया का। इन सब चीज़ों को, ये जो चॉपर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ऑलरेडी जो मैंने कीमा करवाया था, कीमा मैंने खुद ही किया है, बोनलेस गोश्त था और उसको मैंने चॉपर में अच्छे से कीमा कर लिया उसका। और ये प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन और धनिया और थोड़ा सा मिंट, फ्रेश मिंट है ये, इसको भी मैंने ब्लेंड करके रख दिया है अलग से। ये जो कीमा है तकरीबन 1 केजी गोश्त का है। और इसमें मैंने जो अभी हरा मसाला ब्लेंड किया है, उसमें इस कीमे को दोबारा से मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। ठीक है, इसको आपने चॉपर को 3-4 मरतबा अच्छे से चलाना है इस मिक्सचर के साथ। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया है तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर। और लाल मिर्च डाली है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। 1 चम्मच मैंने भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली। अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हरी मिर्चें हैं तो फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अब ये चला गया है 2 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 2 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। ये सब चीज़ें घर की हैं। अब इसके बाद इसको मिक्सचर को मैंने फिर चॉपर को चलाया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। ठीक है, जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे इसको। फिर 4 टेबलस्पून घी डाला है इसके ऊपर से और 2 टेबलस्पून सिरका डाला है। सिरका आपको पता है कि गलाने का भी अच्छा से काम करता है। कीमा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है सिरका डालने से और किसी भी किस्म की स्मेल को भी ख़त्म कर देता है। तो फिर से मैं इसको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से गूंदा है और अब मैं फिर सारी चीज़ें डालने के बाद बहुत अच्छे से आपने इसको इस तरीके से गूंद लेना है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि कीमा कितना फ्लफ़ी जैसा हो गया है। इसको चॉपर में चलाने की वजह से और गूंदने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा और इस टाइम पे ही आपको फ़ील हो जाएगा कि आपके कबाब बहुत जूसी और लाइट बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैंने स्क्वायर पे लेकर अपने हाथ को अच्छे से तेल लगा लिया। उसके बाद स्क्वायर पे चढ़ा दिया। गोला कबाब का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा स्क्वायर पे बड़ा रखेंगे क्योंकि जब कबाब फ्राई होता है तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा मोटा और थोड़ा सा लंबा, जितना साइज़ रखना है उससे थोड़ा सा आप लंबा रखिएगा और थोड़ा सा मोटा रखिएगा क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे तो कबाब थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर चढ़ाने के बाद मैं इसको यहाँ से उतार लूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह मैंने इसको चढ़ा दिया है और अब इसको मैं किसी भी स्क्वायर पे, किसी भी चीज़ पे आप चढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब इसको तेल मैंने गरम कर लिया था। तेज़ आंच पे आपने इसको एक साइड पे सिर्फ 3 मिनट देने हैं, फिर पलटा देना है और उसके बाद फिर आपने इसको 3 मिनट देने, यानी कि दोनों साइड्स पे 3-3 मिनट देने। 6 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दीजिएगा वरना आपका कबाब जूसी और सॉफ्ट नहीं बनेगा, खुश्क हो जाएगा, अंदर से ड्राई हो जाएगा और वो अच्छा नहीं होता। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट गोला कबाब का रिज़ल्ट आएगा। बहुत ही मज़े के बनेंगे। देखिए कितने क्विक हैं, रेसिपी भी क्विक है। आप आराम से बकरा ईद पे बना सकते हैं, उसी दिन बना सकते हैं। मतलब आज जैसे आपने बकरा काटा तो आज ही आप बनाए तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको वाकई में रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तभी सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप रेसिपीज़ को अगर बना रहे हैं तो कैसी बन रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, क्विक है और बहुत मज़े का भी है, इतनी मेहनत भी नहीं है इसमें। तो मेन पॉइंट यही है कि ज़्यादा देर किचन में ना गुजारा जाए, इतनी सख्त गर्मी है तो दिल नहीं चाह रहा आजकल गर्मियों में इतना रहने का। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।